साथियों नमस्कार। एक बार इस लाइव पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम सब एक्यूप्रेशर की इस आत्मज्ञान श्रृंखला में शामिल हुए हैं। अपने आप को जानने का एक प्रयास कर रहे हैं कि हम कौन हैं, हमें कैसे होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए। और एक छोटा सा प्रयास मेरी ओर से आप सभी के लिए है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप सभी को मैं बता सकूं। एक्चुअली ये जो एक्यूप्रेशर का ज्ञान है, आप सबको भी पता होगा कि इसकी अलख हमारे आदरणीय खेमका सर ने चला रखी थी और उनका ये मोटो था कि ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन रीच वन, कि हर एक आदमी एक को कम से कम इस एक्यूप्रेशर की जानकारी दे, टीच करे, उसको पढ़ाए, समझाए, सिखाए। हर एक आदमी हर एक दूसरे को इसके बारे में ट्रीटमेंट दे और वहां तक पहुंचने की कोशिश कर, सुदूर एरिया जो रिमोट एरियाज हैं रीच करे, वहां तक जाए, ताकि एक्यूप्रेशर का ज्ञान बहुत ही जल्द पूरी दुनिया के सामने असली रूप में आ सके। और हम सब केवल इसी को दोहरा रहे हैं। उन्हीं के आदर्शों पर, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का एक छोटा सा प्रयास मात्र है, जिसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। ये सारी सर की चीज़ों को हम सब आगे बढ़ाने का एक नन्हा सा प्रयास कर रहे हैं। सर की अगर एक कविता याद हो आप लोगों को, आप सब उससे जुड़े हुए हैं, तो बोलते थे, राह बनाती पहली पीढ़ी, और दूसरी क्या करती है, राह बनाती पहली पीढ़ी, दूजी उस पर चलती, तीजी उसको चौड़ा करती, चौथी सुगम बनाती, वर्षों के श्रम से पगडंडी राजमार्ग बन जाता, अब जो भी इस पर चलना चाहे इसे सहज सुगम वो पाता। तो हम सब इन्हीं के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। तो आगे भी हम सब इसी को ऐसे ही आगे बढ़ाए रखेंगे और आप सबका भी ये कर्तव्य होगा कि आप भी इन चीज़ों को ऐसे ही एक से दूसरे की तरफ ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो हम आज की अपनी कार्यशाला कहीं या छोटा सा एक जो समय मिलता है उसमें अपने नॉलेज का शेयर करना कहें तो वो देने का प्रयास है कि एक्यूप्रेशर आप तक अच्छे से पहुंच सके। मैंने पिछली बार लाइव पर एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी, जिसने मुझे पूरी तरीके से फेल कर दिया। वो क्या एक्सपेरिमेंट था कि मैंने हमेशा जो लेक्चर लिए हैं वो लैपटॉप से और स्क्रीन पर लिया है। तो मुझे लगा चलो इस पर कैसे लेक्चर के टाइप का लेकर के देखती हूँ। तो मैंने सामने लैपटॉप खोल लिया और उससे आपको ऑर्गन क्लॉक साइकिल बताने का प्रयास करने लगी, और ये बोल गई कि ये लाइव है और हमें आपके सामने देखना है। तो उसके चक्कर में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा था, तो कुछ चीजें इधर उधर हो गईं। लेकिन आपको बताते हुए आश्चर्य है मुझे, और इतना ज्यादा सुकून, इतना ज्यादा अंदर मन में प्रसन्नता है जिसको मैं कैसे व्यक्त करूं समझ ही नहीं आ रहा है, कि कुछ हमने चीजें स्किप कर दी तो लैपटॉप स्क्रीन के चक्कर में। लेकिन आप सब धन्य हैं और महान हैं। आप सभी ऑर्गन क्लॉक साइकिल से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं आती हो। कम से कम कॉमन चीजें तो आती ही हैं। ऑर्गन क्लॉक साइकिल वगैरह तो बहुत ही छोटी चीजें हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ कि आप में से कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला मुझे जो मेरी उस कमियों को उजागर किया हो कि आपसे ये गलती हो गई।
मैं आश्चर्यचकित थी। और मैं पहली बार आपको बता रही हूँ कि ये जो लाइव के कमेंट्स होते हैं, मैं रोज सुबह शाम सबसे पहले उसको खंगालती थी कि कोई आया तो नहीं कोई आया तो नहीं मैसेज कि किसी ने कहा हो। लेकिन मैं इतनी आश्चर्यचकित थी, आप लोगों ने इतना ज्यादा मुझे उठा के बैठाया है अपने सिर पर कि मुझे तो मतलब बोलते भी नहीं बन रहा है कि मैं इसका जवाब क्या दूं आपको, कि ये क्या किया आपने मेरे साथ। इतना ज्यादा मान, इतना ज्यादा मैंने देखा है। अभी कोई सेलिब्रिटी अगर 2 लाइन कुछ भी गलती से बोल दे तो सारी दुनिया उसको ट्रोल कर देती है। अब हजार हजार 2-2 हजार की संख्या में लाइव पे हमें देखते हैं, उसमें से एक भी बंदे ने हमारी गलती नहीं बताई। ऐसा भी नहीं था कि उसने वॉच नहीं किया, वॉच भी किया है। 2 लोगों ने हिम्मत दिखाई। एक ने बहुत ही पोलाइटली व्हाट्सएप पे जाकर के उसने ये बताया कि बाय मिस्टेक ऐसा हो गया है, शायद उसको एक बार देख लीजिएगा। और अभी कुछ मिनट पहले भी मेरे पास एक मैसेज आया जिसमें बताया गया था कि इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, शायद कुछ इसमें है क्या। अब मैं इसको सुन करके और पढ़ करके रोमांचित हो रही थी कि कितने बड़े महान हैं आप। ये इतनी बड़ी चीज आपने करी है जिसका आपको अंदाजा नहीं है, और ये मामूली बात बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच। एक मुझे पंक्ति याद आ रही, हालांकि गला आप देख रहे हैं खराब है, अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपके सम्मान में और आपको एक वचन भी देती हूँ कि अगर आपने मेरा ये ध्यान रखा है तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं आपको कभी भी ना तो झुकने दूंगी और ना तो कहीं किसी के सामने गिरने दूंगी। आप जहाँ भी चाहेंगे और जैसे भी चाहेंगे, मेरा हाथ हमेशा आपके हाथ में होगा। मैं दिखूं ना दिखूं अलग बात है, ठीक है। तो एक मैं सुन रही थी, संयोग देखिए कि YouTube पे मैं कुछ सर्च कर रही थी तो वो गाना भी मेरे सामने दिख गया, और गाने के बोल थे आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। तो उसकी एक लाइन थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और वो लाइन थी, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं। क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप हैं। कोई तूफानों से कह दे, मिल गया साहिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। और इसकी दूसरी लाइन तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी है। इसमें लिखा है, पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ। हर तरफ बजने लगी सैकड़ों शहनाइयाँ। दो जहां की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। थैंक यू सो मच। ये मेरे केवल हृदय के उद्गार थे जो मैंने व्यक्त किया है। मैं कोई गायिका नहीं हूँ कि मैं आपको ऐसा कुछ सुना रही हूँ। मेरी आवाज का कबाड़ा निकल रखा है, मेरा गला आपने पहले ही देख लिया है। तो मुझे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था कि अरे ये क्या कर दिया इन लोगों ने।
तो जस्ट मैंने बताया, थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैं आ रही हूँ और आज मैं इसको क्लियर कर रही हूँ आपके सामने। एक बार आप इसको अच्छे से समझ लें। आज मैं लैपटॉप ऑन करके नहीं रख रही, मैंने कहा नहीं, हमें नहीं इसको रखना है, क्योंकि रखा तो ये गड़बड़ कर देगा। तो जो हमारे एक्यूप्रेशर की टाइमिंग, देखिए एक एक्यूप्रेशर वाली टाइमिंग है और एक आयुर्वेदिक के टाइमिंग है। आयुर्वेद की टाइम और इस टाइम को हम गड़बड़ नहीं करेंगे। अगर हमने दोनों को मिक्स कर दिया, वात पित्त कफ और उसके अकॉर्डिंग, तो परेशानी होगी। हम ऐसा कर लेंगे, उसको अलग से बताएंगे उसका भी ऑर्गन क्लॉक साइकिल, और इसको भी बताएंगे, तो दोनों को अलग अलग कर लेंगे और फिर उसका एक मध्य मार्ग निकाल के आपको बताएंगे कि क्या हमें इसमें करना चाहिए। ठीक है, आइए बात कर रही हूँ एक्यूप्रेशर के जो असली आपका टाइम है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है लंग्स का टाइम। अच्छा, पुरानी जो अपने लिटरेचर है ना, उसमें ABCD करके मिलता है, तो A फॉर लंग्स है। ठीक, तो आप ABCD जैसे जैसे मैं ऑर्गन बताऊंगी अपने आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं अगर आपको ABCD दिखा तो कंफ्यूजन नहीं हो जाए। ठीक है, तो नंबर 1 आइए लंग्स पे बात करें। लंग्स का टाइम है 3 to 5। 3 to 5 जो लंग्स का टाइम है, तो बोलते हैं कि इसमें हमें साउंड स्लीप होनी चाहिए। सुबह सुबह उठ करके 4 से 5 के बीच, 3 से 5 के बीच उठ जाना चाहिए और मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए, जिससे हमारे लंग्स वगैरह एक्सपेंड रहें, अच्छे से काम कर सकें। लेकिन वहीं कहीं कहीं पर आपको ये भी मिलेगा कि इस समय अच्छे से सोते रहिए। अगर इस समय आपको खांसी आ रही है, कोई परेशानी हो गई, तो इसका मतलब है कि आप किसी बीमारी के शिकार हैं, तो ऐसा भी मिलता है। लेकिन हमने बताया कि हम आपको असली वाला जो वर्ड एक्चुअल लिटरेचर मिलता वो मैं बता रही हूँ। कब सोना चाहिए, जगना चाहिए, वो छोड़ देते हैं। तो 3 to 5 में ज्यादातर लोगों ने हमें जगने की सलाह दी है। किस समय आप जगें, गर्म पानी वगैरह चाहे तो थोड़ा सा पी सकते हैं, रिलैक्स हो सकती है बॉडी आपकी। मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, कुछ भी करिए, वॉक करिए, तो उससे आपके लंग्स एक्टिव होते हैं। फिर 5 to 7 में आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन में के लिए बताया है कि इस टाइम में आप शौच के लिए, फ्रेश होने के लिए अवश्य जाएं। जब आप फ्रेश होने के लिए जाएंगे तो आप का जो मोशन है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जब आपका मोशन क्लियर हो जाएगा तो आप दिन भर अच्छी तरीके से सारे ऑर्गन के लिए अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये हुआ हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम। इसके बाद आता है स्टमक का टाइम। स्टमक का क्या टाइम मैंने बताया, 7 to 9। 7 to 9 में वाघभट्ट भी कहते हैं, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर लें और वैसे भी लें, उसको हालांकि अलग से मैं बताऊंगी। तो उसमें भी कहा गया है कि ये जो टाइम है, इसमें आपका डाइजेस्टिव फायर बहुत ही पीक पर होता है। और ये जो डाइजेस्टिव फायर है, अगर आप चाहें तो इसका उपयोग कर लें। इस समय आप पेट में पानी डाल दें, जूस डाल दें, हल्का फुल्का फ्रूट्स डाल दें, तो ये आपका एक्टिव हो जाएगा। और पीछे भी मैंने बोला था कि ये स्टार्टर का काम करेगा। ठीक है, ये स्टार्टर का काम आपका करेगा। तो इस समय कुछ ना कुछ खा लें। इसके बाद टाइम आता है स्प्लीन का। तो जो आपका स्प्लीन का टाइम है, इसमें कहा है कि स्प्लीन इस समय बिल्कुल क्लीन हो गई है, एनर्जी पाके उसकी साफ सफाई हो गई है। अगर इस समय आप कुछ खा पी लेंगे तो उसका डाइजेशन हो करके रसाद रक्तम, मैंने बोला था कि उसके आगे जाएगा, तो रक्त वगैरह का निर्माण होगा। तो इस समय हमें कुछ भी खा लेना चाहिए। इसके बाद आता है स्टमक और स्प्लीन के बाद में तो आपके ब्रेकफास्ट का टाइम क्या हो गया, जो स्टमक का टाइम है, और उसमें कुछ भी आपने थोड़ा बहुत खा लिया तो हो गया। अब इसके बाद देखिए 9 से 11 की बात हमने करी। 9 से 11 में आप लंच ले लीजिए। अगर आपको हिंदी मीडियम स्कूल का टाइम याद हो तो वो 10 से होता था 4 बजे का, लेकिन जितने कॉन्वेंट स्कूल हैं वो 7 से 2 बजे तक होते हैं।
तो ये टाइमिंग पूरा डिस्टर्ब हो गया। तो लंच डिनर का टाइम एकदम इस समय डिस्टर्ब है। लेकिन पहले अगर आप देखें तो ऑफिस का टाइम भी 10 से 4, 10 से 5 इस तरीके का होता था। तो लोग अपना जो लंच बॉक्स होता था वो लेके जाते थे, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, बाकी अपना घर से पूरा खा के जाते थे। तो ये जो टाइम था आपका स्प्लीन वाला, यानी कि 9 से 11, ये आपके लंच का बेस्ट टाइम था। फिर इसके बाद में 1 से 3 बजे का टाइम एसआई का था, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके खाने में प्रोटीन होती है उसका डाइजेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, टाइम ज्यादा लेता है। तो इस समय तक बाकी खाना पच चुका होता है, प्रोटीन वगैरह का डाइजेशन अच्छे से जो बचा खुचा होता हो रहा होता है, और इस समय ये होने के बाद में आपके पूरे शरीर में सर्कुलेशन के लिए भी रेडी किया जाता है। अगर आपने इस समय लंच ले लिया, दिन का खाना 1 बजे के बाद कर लिया, कितने बजे तो मैंने आपको बताया ना, 1 से 3 का टाइम, 11 से 1 तो हार्ट का हो गया, फिर 1 से लेकर के 3 का जो एसआई का टाइम है, अगर आपने इसमें लंच ले लिया तो क्या होगा, इसमें आपका ब्लोटिंग होगा, इसमें आपका इंडाइजेशन हो जाएगा, पेट फूला रहेगा, हमेशा आपको कुछ न कुछ परेशानी होती रहेगी। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीजें यहाँ पर ना करें। अब क्या होगा इसके बाद, आइए 3 to 5 है यूरिनरी ब्लैडर का टाइम। तो ये भी साफ सफाई हो करके आगे अपने लिए तैयार कर लेता है पूरा रास्ता, कि अब जो भी हमारे पास किडनी से आएगा वो हम रिसीव कर पाएंगे। तो ये यूबी का टाइम है। फिर 5 से 7 का जो टाइम है वो किडनी का है। तो 5 से 7 जो हमारे किडनी का टाइम होता है, इसमें कहा जाता है कि आप जरूर कुछ न कुछ, सॉरी ये तो किडनी का है, किडनी के बाद जाकर के यहाँ पे, हाँ कहीं कहीं पर डिनर की बात करी गई है कि यहाँ पर आप डिनर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो चीजें मिली है वो इस समय पे डिनर की सलाह नहीं देती। किडनी वाले टाइम पर डिनर कहा गया है मत करिए, मत खाइए। कब खाइए, तो लिखा है जो 7 से 9 का टाइम है, जो मैंने आपको पेंक्रियाज का भी बताया था कि कहीं पेंक्रियाज भी मिलता है, और ज्यादातर मामलों में आप इसको ब्रेन से लेते हैं। तो ब्रेन का जो टाइम है वो 7 से 9 का है। हमारे यहाँ जो त्रिकाल संध्या है वो भी लगभग 6-7 बजे का ही टाइम है। तो हमें जब भी ध्यान वगैरह करने के लिए बताया जाता है तो बोलते हैं कि आंख बंद कर लीजिए और ध्यान करिए, लाइट बंद कर लीजिए, छोटा सा कुछ जला लीजिए। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जितना ज्यादा हम डार्क में रहेंगे उतना हमारे ब्रेन एक्टिव होता है। तो यानी कि रात बना हुआ है अंधेरा करने के लिए। तो आप जल्दी जल्दी फटाफट क्या करते हैं, पहले के भी टाइम में देखिए, जैसे ही सूर्य डूबता था लोग अपनी जल्दी से खाना पीना खा करके वाइंड अप करके सो जाते थे। तो आप खाइए और सो जाइए, ब्रेन को ताकत मिले, ब्रेन को राहत मिले, उसको पूरा टाइम मिले कि दूसरे दिन सुबह से लेकर के रात तक उसको काम करना है। आप बैटरी तो मोबाइल की दिन भर यूज कर रहे हैं तो चार्ज भी तो उतना ही करेंगे। तो ऐसे ही हमें भी इसमें पूरी चार्जिंग करनी होती है। तो 7 बजे से पहले भी देखें, मैं पहले जाती थी देहात वगैरह में, बचपन में गई हूँ तो देखती थी कि 7 बजे 8 बजे तो हर जगह की लाइट बंद, सब सो जाते थे। 10 बजे 11 बजे तक तो पूरी नींद उनकी आधी हो जाती थी। लेकिन अभी अगर आप देखें तो ये टाइम बिल्कुल चेंज हो चुका है। अभी देहात में भी गांव में भी 11-12 के पहले तक कोई भी नहीं सोता है। तो समय हम जो चेंज कर रहे हैं, इसीलिए आजकल बीमारियों की भी संख्या बढ़ रही है। तो ये जो आपका 7 से 9 का टाइम था, इसको लंच डिनर का टाइम बताया गया। इसके बाद आगे आता है 9 से 11 का टाइम ट्रिपल वार्मर का। तो जब आप सोए रहेंगे, आपकी बॉडी को रेस्ट मिली रहेगी, तो ट्रिपल वार्मर क्या है? ट्रिपल वार्मर है आपका वो ऑर्गन जिसे एक्यूप्रेशर के ही कुछ विद्वानों ने, जैसे डॉक्टर वॉल थे, इन्होंने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में कहा है कि एंडोक्राइन सिस्टम है। तो आपका नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम यानी ब्रेन है, ट्रिपल वार्मर है, इनको रेस्ट की जरूरत होती है। तो जितना ज्यादा रेस्ट देंगे
उतना ज़्यादा ये ऑर्गन मजबूत बनते हैं। फिर उसके बाद अगर आए तो रात में 11 से गॉल ब्लैडर का है। गॉल ब्लैडर में बहुत सारे काम हैं, तो जो आप खा के सो गए होंगे तो उसी में ये सारे सहयोग करेंगे। अगर आप इस समय जगे रहे तो पित्त का दोष हो जाएगा, और जब पित्त से रिलेटेड दोष होते हैं तो इसमें क्या होगा कि हम सिर दर्द के शिकार हो जाएंगे। सिर में दर्द होगा, आंखों की परेशानियां हो जाएंगी, इनडाइजेशन हो जाएगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगा, पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। आप ऊँघते रहते हैं लेकिन फिर भी हाँ आपको पढ़ना है, पेपर है या कुछ है तो जबरदस्ती पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप नेचुरल जो मैसेज आता है नेचर की तरफ से अगर उस पर वॉच करें तो हमें इस समय नींद आती ही है। अगर हम अपने आप को फ्री छोड़ दें तो हम सो जाएंगे, और नहीं तो धीरे धीरे अगर आपने इसको अपना टाइम बना लिया तो मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि इंसोम्निया का रीजन केवल इतना ही होता है कि आप रात को देर तक जगने की आदत बना लेते हैं। इसके बाद अब हम आ गए सुबह 1 से 3 तक में। 1 से 3 का टाइम लिवर का है। अच्छा हाँ, गॉल ब्लैडर में एक चीज और भी है, ये केवल इतना ही नहीं करता कि आपको इंसोम्निया कर दे, ये कर दे, आपके शरीर में फास्ट एजिंग भी कर देता है। आप जल्दी ही बूढ़े दिखने लगते हैं, ये भी मैंने पिछली बार बताया ही था। और इसके बाद 1 से 3 का जो टाइम है सुबह का, ये लिवर का टाइम है। इसमें आपको डीप स्लीप होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डीप स्लीप करेंगे उतना ज़्यादा आपका डाइजेशन बढ़िया होता है। ठीक है, तो ये जो आपका हमने ये बताई ये एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग था, जिसमें पेरिकार्डियम ट्रिपल वार्मर के लिए हमने अलग से आज आपको थोड़ा। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर हम बात करना चाहें तो इसमें आता है वात, पित्त और कफ। तो इस आपके 24 घंटे के पीरियड में 2-2 घंटे आपके निकल जाते हैं वात में, पित्त में और कफ में। तो वात का जो टाइम बताया गया है वो 2 बजे से 6 बजे तक बताया गया है, दिन में भी और रात में भी। अब पित्त का टाइम जो बताया गया है वो रात में 10 बजे से 2 बजे तक, दिन में और रात में दोनों बताया गया है। इसी तरीके से अगर कफ का टाइम देखें तो सुबह सुबह 6 से 10 और शाम को भी वही 6 से 10। तो इसके बारे में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैं जब इसका वात पित्त कफ का टाइम का लंच डिनर बताऊंगी तो आपको मुश्किल होगी। तो आज मैंने केवल आपको बताया है एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग। जब ये बता लूंगी तो जब नेक्स्ट में मिलूंगी तो आयुर्वेद को एक्सप्लेन करूंगी, और तब आप समझ जाएंगे कि दोनों में किस तरीके से हम बीच का मार्ग अपना करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मैंने बात करी आहार के बारे में। अच्छा, इनमें से कुछ हमारे पास जो कमेंट्स आए हैं अब उनका मैं आपको जवाब देती हूँ। इनमें से किसी एक ने जानना चाहा है कि उनको मोबाइल की लत लग गई है। हम में से बहुतों को होगी, इसीलिए मैंने ये सवाल चुना है कि हाँ इसको मैं जरूर आपको बताऊंगी। कि और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके से सामने आकर के अपनी कमजोरियों को जाहिर करने की हिम्मत रखता है। तो उन्होंने लिखा है कि हमें मोबाइल की आदत है और बुरी तरीके से ये लत है, हम लाख कोशिश कर लें लेकिन ये आदत हमसे छूटती नहीं है, जिसकी वजह से हमें रात में देर तक जगना पड़ जाता है। और रोज हम सोचते हैं कि कल से हम नहीं चलाएंगे, लेकिन फिर सुबह उठते ही मोबाइल पर हाथ चला ही जाता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आप कोई भी चीज का जब हल ढूंढते हैं ना क्या करना चाहिए, तो उसके पहले आपको जानना चाहिए क्यों होता है। जो आपके नॉर्मल मोबाइल होते थे और अभी जो एंड्रॉइड्स आ रहे हैं, इनमें क्या फर्क है ये जानना पड़ेगा। तो जो अभी आपको जानकारी है वो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका एंड्रॉइड मोबाइल है, इस एंड्रॉइड मोबाइल में आपके ब्लू लाइट निकलती है। ये जो ब्लू लाइट है ये हमारे ब्रेन के सेल्स को एक्टिवेट करे रखती है। मेरी बात को
जरा ध्यान से सुनिएगा और गौर करिएगा। पहले के मोबाइल में ये चीज़ें नहीं थी, हल्की सी लाइट होती थी कि ताकि आप जब नंबर दबाएं तो स्क्रीन पर जो आ रहा है वो आपको दिखाई दे। उसमें बहुत ज़्यादा इंटरनेट और ये सब नहीं चलता, यूट्यूब वगैरह नहीं चलता था। अभी वाले में क्या है, उसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइट है, उसमें ब्लू लाइट है, और ये जो ब्लू लाइट है वो ब्रेन के सेल्स को एक्टिव कर देती है। हमें सोने के लिए रात चाहिए। जो आपके घरों की लाइट जलती है उसमें वो ब्लू लाइट नहीं होती, यानी ये बहुत ही माइल्ड वाली लाइट होती है। ब्रेन को आपके राहत देती है, सुकून देती है, कूल करती है, काम करती है। तो जब आप अपनी नॉर्मल जो लाइट है उसमें रहते हैं तो आपको नींद जल्दी आएगी। और अगर आप मोबाइल की लाइट के कांटेक्ट में रह गए और आप सोना भी चाहें तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसने आपके ब्रेन के सेल को एक्टिव कर दिया है। इसीलिए जो नए मोबाइल आते हैं उसमें ब्लू लाइट फिल्टर करके एक ऑप्शन आता है, और जिनके मोबाइल में ब्लू लाइट फिल्टर नहीं होता है ऑप्शन, उनके में वो सलाह देते रहते हैं बीच बीच में कि आप ब्लू लाइट का ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, तो उससे आपकी आंखों पर असर कम आएगा। लेकिन उन्होंने कहीं पर ये नहीं लिखा होता है कि असर नहीं आएगा। तो जैसे मैं अपने ही मोबाइल के ऐप में देख रही थी तो उसमें लिखा था ब्लू लाइट फिल्टर, तो मैंने सोचा ये ब्लू लाइट फिल्टर भला क्या होता है। तो इसी के चक्कर में मैंने पूरा जब सर्च किया तो ये सारी न्यू इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी, जो मुझे लगा कि आपको शेयर करना चाहिए। तो यही कारण है कि जब आप देखिए ऑफिस से थके मांदे आते हैं, या घर में लेडी हैं, कोई भी लेडी है खाना पीना खा के बना के खाली हो गई, या कोई स्टूडेंट है स्कूल से अपना पढ़ाई लिखाई करके आया, होमवर्क किया, उस समय तो उसको टाइम मिल नहीं रहा है कि वो अपना मोबाइल चलाएगा। एक संडे को छोड़ करके तो वो कब चलाएगा, शाम को चलाएगा, रात में चलाएगा, जब भी मौका मिला। तो वो ब्रेन को इतना ज्यादा अलर्ट कर देगा कि आपको नींद तो आ नहीं रही है, लाइट बंद है, अब आप क्या करेंगे, बार बार आपका हाथ मोबाइल पे जाएगा, बार बार आप उसको चलाने की कोशिश करेंगे। तो ये वास्तव में बुरी लत है। और मैंने कुछ माह पहले ये भी पढ़ा था कि दिल्ली में कई हॉस्पिटल बने हैं मोबाइल नशा मुक्त केंद्र के नाम से, और इलाहाबाद यानी प्रयागराज में भी 3 हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी है जहां पर आप अपने मोबाइल की लत को छुड़ाने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये गंभीर समस्या न होती तो इतने बड़े स्तर पर इसका उपाय नहीं सोचा जा रहा होता। तो अभी हम सब इस चीज को समझ चुके हैं, तो हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि हम मोबाइल को कोशिश करें कि सोने से काफी घंटे पहले ही यूज कर लें। लेट करके फाइनल जो हम देखते हैं मोबाइल, वो ना देखें तो बेटर है। अदरवाइज आपकी आंखों को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा, ब्रेन के साथ ही। अपने पास संस्थान में इस तरीके के पेशेंट भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं जिनकी आंखों में ब्लरनेस आ जा रही, उनको दिखाई नहीं देता। और उसका कारण क्या होता है, रात भर जग करके गेम खेलना। मैंने एक पेशेंट ऐसा भी देखा था, अपने संस्थान में आया था, 20-25 साल उम्र थी उनकी, और आपने पबजी गेम का नाम सुना होगा। मुझे भी नहीं पता था कि ये इतना खतरनाक क्यों होता है, कैसे होता है। तो मैंने भी इसको डाउनलोड तो नहीं किया, लेकिन जिसने डाउनलोड किया तो उसके बारे में पूछा कि भाई ये क्या है। तो पता चला एक तो ये नेट बहुत ज्यादा लेता है, उसके अलावा इसमें इतनी अट्रैक्टिव चीजें होती हैं कि एक लेवल के बाद आपको दूसरे लेवल पे जाने का मन करता है, टारगेट मिलता है कि ये करो, फिर ये होगा, फिर ये होगा, तो आप उसमें करते हैं। जैसे बीच में एक हमारा चला हुआ था ब्लू व्हेल गेम, उसमें तो सुसाइड वगैरह तक के अटेम्प्ट का आपको उधर से संकेत मिलते थे। तो पबजी खेलने की वजह से उस लड़के की आंख की रोशनी चली गई थी। प्रॉब्लम पबजी गेम में नहीं थी, उसमें कई कई घंटे आप लगेंगे। दिन में आपको आपके मदर फादर इतना छूट नहीं देंगे कि आप 24 घंटे मोबाइल में आंख लगाए रहें। तो कब लगाएंगे आप, रात को। रात में क्या होगा, लाइट आपने बंद कर दी, अंधेरा हो गया,
अब अंधेरे में वो लाइट आपकी आंखों में और ज्यादा लग रही है। रात रात भर आप जगेंगे, आपकी आंखें ड्राई हो जाएंगी, सूख जाएंगी, जलन होगी, गड़न होगी। तो आप केवल ब्रेन के प्रॉब्लम से ही नहीं, आंखें सूख जा रही, ड्राई हो जा रही हैं, फिर बाद में क्या होगी, टीयरिंग नहीं हो रही है, तो सूख जाने की वजह से आपकी रोशनी ब्लर हो जा रही, आंखों की रोशनी चली जा रही, ब्लाइंडनेस हो जा रहा है। और साथ में ब्रेन में जो प्रॉब्लम आ रही है रात रात भर जगने की, वो तो है ही है। तो अभी अपने आप को क्या करना है, बाय एफर्ट इससे दूर रहना है। जब भी आपके ये नशा हो गया है, आप अगर मोबाइल को देख लेंगे ना तो आपका मन करेगा थोड़ा सा खोल के देख लो, तो एक बार आप व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, एक बार फेसबुक पे चले जाएंगे, एक बार यूट्यूब पे चले जाएंगे, ऐसे ऐसे आप घूमते रहेंगे। और कब आपका टाइम घंटा 2 घंटा निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और अभी ये जो लॉकडाउन का पीरियड है ना, इसमें इसने और भी ज्यादा लोगों को एडिक्ट किया है, क्योंकि अब ऑफिस का टाइम भी, कुछ लोग तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनके लिए तो ठीक है, बाकी में आप देखेंगे कि पूरे टाइम उनके हाथ में मोबाइल ही मोबाइल होगा। और जब वो इससे लॉकडाउन से बाहर आएंगे तो वो एक नई बीमारी के शिकार हो जाएंगे, और जो होगा इंसोम्निया का, डिप्रेशन का, क्योंकि वो उसको बुरी तरीके से नींद को अफेक्ट कर चुका होगा तब तक। तो मित्रों ध्यान दीजिए कि हमें अपनी लाइफ अपने हाथ में है, अपना आरोग्य अपने हाथ में है, तो इसको सुरक्षित कैसे रखना है वो आप अच्छे से समझ जाइए। और मोबाइल को जितना संभव हो उतना दूर करके रखिए। एक टाइम बना लीजिए कि, क्योंकि आप अगर सोशल मीडिया पर हैं तो आपको ये सारी चीजें करनी भी पड़ सकती हैं, जरूरी भी होती हैं। कहीं कहीं मस्जिद वगैरह आते हैं तो उनका धीरे धीरे करके टाइम सेट कर लीजिए, अलार्म लगा लीजिए कि जैसे अलार्म बोलेगा हमें मोबाइल को छोड़ देना। धीरे धीरे इस तरीके से करके आप मोबाइल की लत को हटा सकते हैं। तो आशा है कि हमारा ये सजेशन, सुझाव आपको पसंद आया होगा, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। और अब मैं आपसे लूंगी विदा, और फिर आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट लाइव पर, जो होगा हमारा ट्यूसडे को शाम को 6 बजे। थैंक यू सो मच।